हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और ये नाउन सीरीज का जो क्लास चल रहा था आपका 40 डे स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए जो मैंने स्टार्ट किया था उसका हो जाएगा ये डे 6। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने डे 5 में भी आपको सिखाया था। अब उसी में थोड़ा सा आगे का कड़ी मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो मैंने लिखा भी है सिंगुलर प्लूरल का क्लास नंबर 02 है ना। ज़्यादा देर नहीं है, 10 मिनट का पहले ये क्लास होगा, फिर हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा ही आपके लाइफ में यूज होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। मतलब आप उनमें कभी भी अगर कोशिश कर रहे हैं कि इनमें हमको एस लगाना है, ईएस लगाना है, तो सबसे पहले ये इसका विरोध करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इनका अगर भाव रखना होगा तो हमेशा आपको सिंगुलर ही रखना होगा, क्योंकि जब ये हमेशा सिंगुलर है तो पुलर भाव की बात करना ही बेईमानी होगी पूरी तरह से। चलिए, तो हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म होंगे और कैसे इनको याद रख सकते हैं। डायरेक्ट सारा याद रखेंगे या कुछ क्लू आपके पास होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका क्लास यहाँ पे हम दे रहे हैं। जितना भी आपने डेकोरेशन का सामान यूज करना है, ठीक है, डेकोरेशन नाउन सीधे लिखते हैं, अच्छा रहेगा कि जितने भी डेकोरेशन नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। वजह क्या है? आप कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने घर में कुछ फर्नीचर लाया हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप फर्नीचर बोल करके अपने घर में उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बड़ा वाला मंगाया हो सकता है कि आपने उस दिन सिर्फ और सिर्फ क्या मंगाया हो, सोफा ही मंगाया हो। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सोफा या टेबल नहीं बोल करके फर्नीचर बोल दे रहे हैं। तो सेंस लग रहा है बहुत का, लेकिन हो सकता है कि हमने कोई एक ही चीज़ खरीदा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आता है आपके पास नेक्स्ट में इक्विपमेंट और फर्नीचर में थोड़ा सा फर्क है। जैसे ठीक है, मुझे ऑफिस को सजाना है, तो क्या मैं वही सारा सिस्टम खरीद के लाऊंगा, वही सारा फर्नीचर जो मैं घर में अपने कमरे के लिए लाया था? नहीं। जब ऑफिस है तो ऑफिस के अकॉर्डिंग फर्नीचर सेट अलग होगा, ऑफिस के डिजाइन और स्पेस के अकॉर्डिंग लाइटिंग वगैरह अलग होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट, यानी ये भी डेकोरेशन नाउन है। ज्वेलरी, सबको पता है कि हम जाते हैं सुनार के यहाँ, अगर गलती से एक चेन भी खरीदते हैं सोने का तो हम कहते हैं कि हम ज्वेलरी आज खरीदे थे सुनार के यहाँ से। इवन हो सकता है कि आप एक अंगूठी भी खरीदते हैं तो भी बोलते हैं कि हम आज गए थे सुनार के यहाँ से और कुछ ज्वेलरी मैंने वहाँ से खरीदी है। मतलब आप सीधे उसका नाम नहीं लेकर के क्या बोल देते हैं, पूरा ज्वेलरी ही बोल देते हैं। इसलिए इन सभी नाम को माना जाता है क्या, सिंगुलर। तो ज्वेलरी, इक्विपमेंट और फर्नीचर, ये आपके पास 3 वर्ड हुए। तो पहला तो डेकोरेशन नाउन निकाले हम लोग। अब समझते हैं दूसरा। कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं इस सेंस में, न्यूज नाउन, कि समाचार और सूचना के सेंस में कुछ नाउन यूज होते हैं और ये समाचार और सूचना एक ही होता है। जैसे अभी आप कुछ दिनों से जिस दिन वीडियो देखिएगा उस दिन आप सुन रहे होंगे कि केरला में एक मादा हाथी के साथ में कुछ गलत किया शरारती तत्वों ने, और है ना, एक अनानास खिला के उसकी जान ले ली। तो हुआ क्या, आपको ये क्या मिला, एक न्यूज मिला, तो आप न्यूज को कह सकते हैं। फिर आपने कहा कि मुझे इस बात की सूचना मिली समाचार पत्र पढ़ने से, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखने से, एफबी के आपके ग्रुप से आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिला। फिर आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो आ रहे थे न्यूज में बोलने वाले लोग, वो सलाह दे रहे थे कि इसके लिए कमेटी वगैरह गठित की जाए, और वो है जो कि उसका क्या करे, आगे कुछ पड़ताल जांच करके ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई करके सजा दे, दंड दे। तो हो क्या रहा है कि न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एक ही सेंस का हमको वर्ड लग रहा है। अब उसी सेंस में अगर आप चले जाते हैं तो कोर्ट कचहरी में हम लोग क्या यूज करते हैं, एविडेंस, सबूत। तो ये सारे शब्द क्या है, एक ही सेंस के। तो न्यूज नाउन में हम लोग एस नहीं लगा सकते। चलिए, अलग अलग सोर्सेज से एक ही प्रकार की चीजें इकट्ठा होती हैं, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं। न्यूज का ही सिनोनिमस होता है टाइडिंग्स। ठीक है, न्यूज का ही क्या होता है, सिनोनिमस होता है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स मतलब ही न्यूज होता है, छोटे छोटे न्यूज को कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, एक न्यूज पूरा पब्लिकली पूरे कंट्री में फैला, एक पूरे राज्य में फैला, और एक किसी छोटे जगह तक ही फैला, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइडिंग्स। ठीक है, अब देखो, जैसे आपने एविडेंस वर्ड को समझा ना, उसी तरह से आप संबंध को समझ लो कि जब कभी कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ कोई मामला जाता है तो आपको वहां से क्या आता है, सूचना आती है, इंफॉर्मेशन आता है कि आपको कोर्ट कचहरी में क्या होना है, प्रेजेंट होना है। और उसी लीगल वर्ड को हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं बोल के सम्मन नहीं, सम्मन्स बोलते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। समन्स जो आपके पास था ये कोई वर्ड नहीं था, ठीक है। और जब सिंगुलर नाउन की बात की गई तो सिंगुलर नाउन के तौर पे किसका यूज करना था आपको, SUMMONS का, ठीक है। अब इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा SUMMONS तो था ही, और उसके साथ लगाना पड़ेगा ES, ठीक है। तो इसलिए समन सिंगुलर होता है, समझना है, ये देखिए प्लूरल समझ के आर वगैरह लगा दीजिए, गलत होगा। तो ये हो गया आपका न्यूज सेंस का नाउन। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। तीसरा आपके पास जो है इस सेंस में देना चाहते हैं वेट सेंस के नाउन, यानी कुछ ऐसे नाउन टर्म जिनका यूज हम वजन के सेंस में करते हैं। तो वजन के सेंस में यूज होने वाले सारे नाउन सिंगुलर होंगे, क्योंकि वजन का मतलब मटेरियल, अब मटेरियल को गिना नहीं जाता है, अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर होंगे। देखिए यहाँ से, जब हम किसी का लगेज उठाते हैं तो वजन का सेंस होता है, जब हम किसी का बैग उठाते हैं वजन का सेंस होता है, जब हम कूड़ा कचरा घर से बाहर फेंकते हैं तो वजन के हिसाब से ही फेंकते हैं, क्लियर। उसी तरह से वर्क वगैरह हम लोग जो करते हैं वो भी क्या, वजन के हिसाब से, कितना वजन का काम है तो हम इतना देर में ही कर पाएंगे, इतना से ज़्यादा हम देर नहीं कर सकते। तो इन सबको हम इसी सेंस में रख सकते हैं। चलिए कुछ अलग अलग वर्ड, जैसे पोएट्री मतलब होता है काव्य। वास्तव में काव्य का मतलब हुआ जो लिखा अभी तक नहीं गया है, सिर्फ आपने सुना है, लिखित रूप से आपने कहीं देखा नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोएट्री। और जब यही लिखित रूप से आपको कहीं मिल जाता है तो हो जाता है पोएम्स, ठीक है। तो पोएट्री जो होता है वो कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाने के लिए कोई कहेगा तो हमको क्या बनाना पड़ता है, पोएम्स, ठीक है। तो पोएट्री हो गया लिखित रूप से कहीं पर नहीं उपलब्ध है, यानी अनसीन चीजें हैं, सिर्फ सुना सुना है, इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे। फिर आपके पास आया क्या, सीनरी। प्राकृतिक दृश्य को भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। थोड़ा ना गिनेंगे कि ये जंगल है, 2 जंगल है, 3 जंगल है, जितना दूर तक है एक ही जंगल। स्पेक्टेकल का मतलब फिर से यही होता है दृश्य। फ्रूट का मतलब फल। जब भी आप मार्केट से फल खरीदते हैं तो आपने कभी भी जाकर के नहीं बोला है दुकान वाले को कि फल दे दीजिए, आप सीधे फल का नाम बोलते हैं कि मुझे संतरा चाहिए, है ना, केले चाहिए, तरबूज का सीजन है तरबूज चाहिए। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ कि अगर आप जाते हैं सब्जी वाले के पास, आप कहते हैं भाई साहब जी बोलिए, जो कुछ सब्जी चाहिए थी क्या क्या दे दें, क्या क्या दे दें। फल वाला बोलता क्या दें, जब आप कहते केला और कुछ, तब वो पूछेगा फिर संतरा वगैरह। लेकिन वेजिटेबल वाला को ठीक है आप कहते हैं ठीक है गलती से, सिर्फ कि नहीं, सिर्फ हमको मान लेते हैं परवल चाहिए। घर पे आकर के आप खोलिए परवल का जो पॉली बैग था या कैरी बैग जो भी था, कपड़े वाला कुछ भी, आपको उसमें मिलता है कम से कम 4-5 डाला हुआ मिर्च, उसके साथ में आपको मिलता है धनिया पत्ती का 5-6 पौधा। हुआ क्या, उसने आपको ये चीज है जो कि इंक्लूड करके दे दिया, आपने मांगा नहीं लेकिन दे दिया। लेकिन क्या कभी आपने जब मार्केट से केला खरीदा तो उसको घर पे आके खोले तो क्या उसमें साथ में अमरूद मिला? आम का सीजन है भाई, क्या आम मिला? नहीं। इसलिए फ्रूट को माना जाता है हमेशा सिंगुलर और वेजिटेबल को माना जाता है हमेशा प्लूरल। चलिए समझ में आ गया होगा यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट में, मिस्चिफ का मतलब क्या होता है। देखिए कुछ गलतियां हम जो लाइफ में करते हैं ना उसकी गिनती हो सकती है, ठीक है, और कुछ गलतियां जो होती हैं उनकी गिनती नहीं होती है। तो मिस्चिफ यही है, ठीक है। मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया तो वो भी तो एक गलती थी, लेकिन मैंने उसके साथ व्यवहार किया, थर्ड आदमी उसको काउंटिंग नहीं कर सकता है कि कितना गलत व्यवहार किया, तो काउंटिंग नहीं हुआ, ये हो गया अनकाउंटेबल सिंगुलर। लेकिन अगर हम लिखते हैं ऐसे वगैरह तो उसमें हमारे टीचर घेर देते हैं और उसके बाद बैठा देते हैं कि 10 वर्ड मैंने लिखाया था, 4 वर्ड तुमने सही लिखा, 6 वर्ड गलत लिखा, तुम्हारा नंबर आया 4/10। तो ये 4 जो मैंने सही किया तो 6 गलत किया, वो 6 उन्होंने काउंटिंग किया ना, वो 6 मिस्टेक्स काउंटिंग किया उन्होंने। तो मिस्चिफ अनकाउंटेबल, मिस्टेक काउंटेबल। तो ये था आपके पास कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, और क्यों यूज होते हैं थोड़ा सा मैंने तर्क उसके पीछे का दे दिया है आपको।
ओके, तो आप बेसिकली याद रख सकते हैं ये चीज, या डायरेक्ट याद हो गया तो और अच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट में हम समझ ही गए होंगे, पढ़ाएंगे क्या, नाउन जो हमेशा क्या है, प्लूरल है। अब जरा साबित करते हैं कि कैसे कैसे। चलो यहां से शुरू करते हैं। कैटल, सीप, डियर, फिश, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, ऑडियंस, ऑडियंस, यहां तक चलते हैं कि क्या है, पुरुष के सेंस के वर्ड है। ओके, यहां तक मान लेते हैं पर्सन सेंस के वर्ड है। अब जरा इनको सेंस में पकड़ के देखते हैं क्या पकड़ पाते हैं हम लोग। एक नाम होता है हिंदी में समूह, वाचक व्यक्ति, है ना, साउंड सेंस के क्या, नाउन। सबसे पहला सीखे क्या, कुछ ऐसे व्यक्ति सेंस के नाउन जो समूहों में यूज होते हैं, उन सभी को मान के चलना है क्या चीज, प्लूरल। फिर से आप यहां से व्यक्ति हटा दें, सिर्फ समूह वाचक लिख दें क्या, नाउन। कि कुछ ऐसे नाउन जो ग्रुप में यूज होते हैं उनमें हमें एस लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्लूरल हैं। तो कैटल का हिंदी करो मवेशी, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, सब समूह हो गया। सीप यानी भेड़, बिना 10, 15, 25, 50, 100 का चलेगा ही नहीं, पूरा एक झुंडी चलता है। हिरन डिस्कवरी चैनल पे देख लो, 5, 6, 10, 12 एक साथ रहेगा। मछलियाँ तालाब में हो, एक्वेरियम में हो, एक से ज़्यादा ही होंगी। लोग एक से ज़्यादा ही होंगे। पुलिस कम से कम एक गाड़ी में 4-5 लोग होंगे। जेंट्री का हिंदी होता है धनी लोग, हिंदी हो रहा धनी लोग, ठीक है, धनी लोग। पेजेंट्री का मतलब होता है मजदूर वर्ग, वर्ग मतलब लोग हो गया। ऑडियंस मतलब होता है दर्शक गण, गण से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो ये सब में एस लगाना गलत है, लेकिन है प्लूरल। तो इसमें क्या सीखें, एस और एस लगाना गलत है। भाव हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। ये दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं उसमें हम एस और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। विदाउट एस और एस ही खुद ही क्या है, प्लूरल है। चलिए अब आपको यहां से दिखाते हैं एस सेंस के कुछ वर्ड्स। एस सेंस के 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। कैसे नाउन, प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं ना। एस ऐड किए गए कैसे नाउन की बात करनी है, प्लूरल नाउन की बात करनी है। तो मैंने कहा इसका 2 कैटेगरी होता है। एक होता है ये वाला, समझते होंगे आप लोग शायद, रुपया सेंस के वर्ड। और दूसरा होता है आपके पास में क्या, पेयर नाउन। जरा कैरी करते हैं। राशन जब हम मार्केट से लाने जाते हैं, इसका मतलब है कि हम पैसे लेके जा रहे हैं, पैसा लेके वो भी हमको दे रहा है, कुछ पैसे वो भी वापस कर रहा है, यानी कि राशन हो गया करेंसी रिलेटेड वर्ड। फिर आइए यहां से, चलिए कहां पहुंचते हैं, यहां वेजेज। वेजेज का हिंदी आपको नहीं पता तो दिक्कत होगा। मजदूरी, सबको पता चल रहा है मजदूरी का मतलब रुपया पैसा। अल्म्स का हिंदी होगा भिक्षा। देखिए सबको पता है कि भिक्षा का मतलब फिर से दान दक्षिणा देने का मतलब ये रुपया पैसा। अर्निंग्स कमाई, रुपया पैसा। सेविंग्स आमदनी, रुपया पैसा। चलिए इतने सारे टर्म्स थे जो रुपया सेंस के थे। अब आते हैं पेयर नाउन। पेयर का मतलब है कि कम से कम उसमें कितना होगा, 2, कम से कम 2। चलो शुरू करते हैं यहां से। लंग्स यानी फेफड़ा, सबको पता है 2, ठीक है। एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, इंटेस्टाइन्स। छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़े होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंत भी 2 होती है, लंग्स 2 होते हैं, इसलिए क्या होगा, पेयर नाउन में आएगा। हमेशा इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से लगा हुआ है। फिर से एस लगा के प्लूरल बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और प्लूरल रख देंगे। बाइनोक्यूलर का हिंदी हो रहा है दूरबीन, है ना, जिसमें 2-2 पोर्शंस होते थे दोनों आंखों के लिए। इनिंग्स का मतलब ही होता है 2-2 इनिंग। स्पेक्टेकल का हिंदी होता है चश्मा, ये भी 2 पेयर से बना होता है, 2 पार्ट से, दोनों आंखों के लिए। सीजर्स मतलब होता है कैंची, समझ गए, 2 पार्ट से मिला करके बनाते हैं। ट्राउजर का मतलब दोनों पैरों में डालने के लिए आता है। शॉर्ट्स होता है फिर से दोनों पैरों के लिए, हाफ पैंट्स को ही शॉर्ट्स कहते हैं। चलिए और कौन बचा आपके पास में, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां,
कभी भी घर में एक सीढ़ी तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगी बस। तो इन सभी का एस आप नहीं हटा सकते हैं। अगर गलती से आप लिख दिए बाइनोक्यूलर तो ये बवाल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप गलती से नहीं लिख सकते हैं क्या भाई, तो ऊपर जो लिखा हुआ था आपके पास LUNG, लंग्स ही लिखना होगा हमेशा। ओके, इसमें ये चीज को ध्यान रखना है। आप गलती से भी नहीं लिख सकते हैं बेज, बेज मतलब कुछ नहीं, बेजेज होता है मजदूरी। चलिए, तो ये था मेरी ओर से कुछ आपका सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट। देखिए, अब इनको समझने का फायदा क्या है, क्या इससे हमको स्टडी करने का फायदा मिला, उसको दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के हम लोग अब कैरी करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाई, चलिए थीम कर लेते हैं, सीम्स रॉन्ग। ठीक है, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था एक सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, इन तीनों को ABC कह दीजिए, और चौथा पार्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर D। आपने सीखा आज ही के आज कि हम लोग जितना भी सूचना के सेंस में, न्यूज के सेंस में वर्ड यूज करते हैं उनमें एस नहीं लगाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में एस हटाना पड़ेगा। तो एस हटाने का मतलब है ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ए पार्ट। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिखाते हैं फिर से। द ऑडियंस वेयर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। चलिए, क्वेश्चन का हिंदी करके बनाना है या डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद आएगा कि ऑडियंस का मतलब ही होता था श्रोतागण, तो ऑडियंस जो होता था यहीं तक होता था, ऐसे इसमें फालतू लगा दिया, तो फिर से आंसर आपके पास हो जाएगा क्या, ए पार्ट। कि ऑडियंस में एस हटाना चाहिए था। क्लियर हुआ? बाकी आप लोग को प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा स्विच में, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए, अब हेडिंग बनाते हैं थोड़ा सा हम लोग कुछ और। अब तक हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले कंपाउंड नाउन्स। अगर आप ये समझ पाए ना तो समझिए कि नाउन का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा आज। कंपाउंड नाउन्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपाउंड का मतलब अगर आपको मैं केमिस्ट्री की भाषा में पूछूं तो आप बताएंगे कि एलिमेंट जो होता था वो एक ही प्रकार की चीज से बनता था। ओके, कंपाउंड जो होता था वो आपका 2 एलिमेंट के मिलाने से बनता था, और उसमें भी दोनों का क्या होता था, आपका रेशियो होता था। ठीक है ना, दोनों का एक रेशियो होता था। तो कंपाउंड का मतलब हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ये कम से कम कितना से बनेगा, 2। ठीक है, तो आप लोग को यही चीज समझ में आ रही है कि कंपाउंड का मतलब 2 से निर्मित होता है। तो अब इसमें नाउन कैसे कैसे होते हैं 2 नाउन से मिलकर बने हुए, ये देखते हैं पहले। चलिए, तो हेडिंग के तौर पे कंपाउंड नाउन हो गया, पहला पॉइंट लिखते हैं। कंपाउंड नाउन है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब कंपाउंड नाउन में भी हम लोगों ने क्या किया, टाइप निकाल लिया अपनी सुविधा के लिए।
चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसका गणना शुरू। टाइप 1 की बात करते हैं सबसे पहले। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कंपाउंड में जो क्या बताते हैं, रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन वर्ड क्या होता है, प्राइमरी नाउन होता है। कहना क्या चाह रहा है कि जो रिलेशन टर्म होगा उसी को प्लूरल बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। बाय द वे आपको दे दिया स्टेप, मान लेते हैं ब्रदर। फिर किसी ने कह दिया नहीं हम लिखेंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है। फिर किसी ने कह दिया नहीं हम लिखेंगे ग्रांड ब्रदर, तो होता नहीं है फादर। चलिए 3 ही वर्ड रखते हैं। अब हमें सोचना है कि कहा गया कि कुछ जो टर्म होते हैं रिलेशन टर्म जो होते हैं वही प्राइमरी नाउन होते हैं। तो अब किसी ने पूछा है मजाक से बना के दिखाओ प्लूरल, तो हम लोगों ने कहा रिलेशन वर्ड प्राइमरी होता है तो रिलेशन वर्ड को प्लूरल बना देंगे। तो स्टेप तो वैसे का वैसे ही रह गया और ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर्स हो गया प्लूरल। ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड आपका प्राइमरी कौन होगा, रिलेशन वाला ब्रदर, तो ब्रदर को ही कर देंगे प्लूरल, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ। फिर आपके पास है ग्रांड फादर में रिलेशन वर्ड है फादर। चलिए तो ग्रांड के बाद लिख देंगे फादर्स। तो ये था आपके पास में टाइप 1 कि रिलेशन का जो टर्म होगा वो रिलेशन वर्ड ही प्राइमरी होगा और उसी को हम लोगों को प्लूरल बना करके निकल जाना है। चलिए अब करते हैं टाइप 2 की बात। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपके पास कुछ ऐसे नाउन्स भी आएंगे ना जिसमें ना आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी नाउन कौन होगा, ठीक है। समझने के लिए देखते हैं प्राइमरी नाउन कॉमन नाउन होते हैं। प्राइमरी नाउन कॉमन नाउन होते हैं, मतलब क्या हुआ इस बात को समझाता हूं, देखिए। अगर आपने गलती से कह दिया कि मैं बात करना चाह रहा हूं क्या चीज का, क्लासरूम का, नहीं समझे, देखिए समझाते हैं कि 10th क्लास का है जो कि क्लास है, ठीक है, इसको 10th सेक्शन मानिएगा, ठीक है ना, एक्स नहीं मानिएगा। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे समझ में क्या आ रहा है कि अगर मैं कहता हूँ कि 10th क्लास के बच्चे को बुला के लाओ, आपने जाना शुरू किया, फिर आपके कदम रुक जाते हैं और आप पीछे आकर के पूछते हैं सर आपने तो बताया ही नहीं 10th क्लास के किस रूम से लड़के को बुलाना है, क्योंकि 10th का बाय द वे आपके स्कूल में 3 कमरा चलता है, 10th है, 10th बी, 10th सी, यानी कि कॉमन क्या है, क्लास, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को प्लूरल किसको बनाना है, रूम। तो इसलिए हम लोगों को प्लूरल बनाने के लिए किसका यूज करना चाहिए था, क्लास को वैसे ही छोड़ दो और किसको प्लूरल बना दो, रूम को, कि क्लास ऑफ 10 ही था कॉमन आपका और बचा क्या, रूम, जिसका प्लूरल हमें बनाना था। मैं मार्केट जा रहा था, आपने कहा कि मार्केट जा रहे हैं तो लेते आइएगा मेरे लिए 4, ठीक है, मान लेते हैं कितना बोला आपने, 4, क्या चीज, कॉपी जिसको बोलते हैं आप, है ना, कॉपी नहीं होता है, क्या होता है, नोटबुक। अब सोचो एक ही कॉपी में आप बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो था कि एक ही आप नोटबुक ले जाते थे, उसी में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सब पढ़ के चला आते थे, यानी आप एक ही चीज में अलग अलग नोट्स बना सकते थे। तो आपको 4 क्या चाहिए था, बुक्स चाहिए थे, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में, नोट नहीं बुक होगा और उसी को प्लूरल बनाना है। चलिए अब फिर से सिखाते हैं आपको। चेयरमैन,
बताइए इसमें कॉमन कौन लग रहा है आपको? तो मैन, जैसे ही आपने बोला कि हमने मीटिंग में देखा ना कि 3 जगह से आए हुए थे, 3 चेयरमैन आए हुए थे, तो 3 चेयरमैन, तो चेयर कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो पद का नाम किससे इंडिकेटेड है? मैन से, तो मेन वर्ड मैन, तो हो जाएगा प्लूरल क्या? चेयरमैन। चलिए और समझना है तो देखिए और समझा सकते हैं। मान लेते हैं बुक स्टॉल, क्या आपने कहा कि बिहार शरीफ में मिला जुला के 10 बुक स्टॉल तो होंगे। चलिए अब इसको प्लूरल बनाने की बात हो रही है, तो एक ही स्टॉल में तो अनेक किताबें होंगी, यानी हमें 4 क्या बताना है? किताब नहीं, दुकान, दुकान यानी स्टॉल, तो मेन वर्ड स्टॉल, तो हो जाएगा बुक स्टॉल्स। ठीक है, तो ये था टाइप 2। हो गया। अब देखिए आपको सिखाना है मेरे को टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 में कुछ ऐसे नाउन है ना जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, या सीधे कह सकते हैं क्या? प्रीपोजिशन नाउन, या तो स्ट्रेंज टाइप के कुछ नाउन है जिसलिए नाम लेते हैं स्ट्रेंज नाउन, कुछ अजीबो गरीब नाउन जो हम लोगों को कम दिखाई पड़ते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए शुरू करता हूं, देखिएगा इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपने सुना नहीं होगा, जैसे ऑन लूकर, हिंदी नहीं पता तो हिंदी पहले करते हैं। इसका मतलब होता है रास्ते में मिला हुआ कोई भी व्यक्ति यानी राहगीर। दूसरा आपको काफी फेमस वर्ड है पैसरबाई, इसका हिंदी भी वही होता है जो आपको रास्ते में मिला होता है इंसान, राहगीर। चलिए हो गया। कुछ और वर्ड हैं आपके पास में, हैव नॉट, ये तो वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसी तरह से होता है आपके पास में क्या? हैव, नाउन सेंस में, वर्ब सेंस में तो होता है। चलिए अब हमें सीखना है, तो ऑन लूकर नहीं बल्कि इसका प्लूरल हमेशा यूज करना पड़ेगा, क्या आपको? ऑन लूकर्स, ठीक है। यानी हमेशा प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एस। पैसरबाई, ठीक है, प्रीपोजिशन में एस नहीं लगाएंगे, तो यहीं पर आपको एस लगाना पड़ेगा, पैसर्स बाई। चलिए हैव नॉट नहीं होता है तो क्या होता है? हैव नॉट्स। थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए मैंने इसका नाम भी दिया था, कैसा नाम? स्ट्रेंज नाउन। और ये हो जाता है आपके पास हैव नहीं बल्कि क्या हो जाता है? हैव्स। अंतर क्या है समझना है तो आइए। हैव्स मतलब हो जाता है धनी, और हिंदी है लोग, धनी लोग यानी एक से ज्यादा सेंस है। हैव नॉट्स मतलब हो जाता है गरीब लोग, तो लोग से ही पता चल रहा है कि हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, इसलिए दोनों वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए हो गया। अब स्ट्रेंज नाउन का एक सीरीज और आपको देते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो मिटा दें। मान लीजिए अब आपको दे दिया कि चलिए चाय बनाइए, आपने कहा कितना, तो आपने कहा ना कि 4 लोग हैं तो 4 कप, ठीक है। आप समझते हैं 4 कप है, या 5 लोग हैं तो 4 कप बनाना है, 6 कप बनाना है, क्या है तो देखते हैं। मान लेते हैं 6 लोग थे, आपने कहा कि चाय बना के लाइए 6 लोगों के लिए। अब किचन में जाने के बाद, किचन में जाने के बाद कॉन्वर्सेशन समझिएगा, मुझे काम मिला, मुझे चाय बनाना आता नहीं था, चलो मम्मी कुछ काम कर रही थी, सोचा मैंने कि आज हम ही चाय बनाते हैं मम्मी से पूछ के। आपने शुरू किया मम्मी से पूछना कि 6 लोगों के लिए चाय बनानी है मम्मी, कितना कप दूध डालें।
मम्मी ने सजेशन दिया 4 कप। फिर आपने पूछा पानी कितना डालें, तो उन्होंने बोला 2 कप। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पूछा चीनी चायपत्ती कितनी डालें, तो बाय द वे उन्होंने कहा कि चायपत्ती डाल दो 2 चम्मच। क्लियर। फिर आपने पूछा चायपत्ती तो पड़ गया, अब चीनी की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा दिया कि नहीं कुछ मिल रहा है तो 1 मुट्ठी डाल दो, हल्का मुट्ठी से, फिस्टफुल। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। ऐसे में एक भोज हो रहा था, आपने कहा ये गप का गैलन भर दीजिए ला के। आपने कहा क्या चीज से, तो किसी ने बोला ये घड़ा है, घड़े से ला करके। आपने कहा कितना घड़ा में भरता है, किसी ने कहा 5 घड़ा में भरता है। तो क्या हो रहा है, 1 घड़ा भर के पॉटफुल, 1 मुट्ठी फिस्टफुल, 1 चम्मच स्पूनफुल, 1 कप कपफुल। अब जब इनकी प्लूरल बनाने की बात आ रही है तो हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? अब एग्जाम में क्या करेगा आपको परेशान करने के लिए, कपफुल का प्लूरल बना देगा कप्सफुल, दूसरा दे देगा कपफुल्स। अब आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे वहां पे, इन दोनों में सही कौन है? तो मुझे सीखना है क्या, पूरा नाउन क्या था कपफुल, एस वगैरह लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, लास्ट में खत्म। कप अकेला रहता तब ना कप्स होता, इसलिए सीधे ये क्या हो गया गलत, ये हो गया सही। इसी तरह सबका बना लेते हैं। तो स्पून फुल है तो स्पून फुल्स, फिस्टफुल है तो फिस्टफुल्स, वॉचफुल है तो वॉचफुल्स। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों को कभी कभी कुछ स्ट्रेंज नाउन जब आएंगे कंपाउंड में तो उनका प्लूरल बनाना पड़ेगा। चलिए, तो ये था आपके पास कंपाउंड नाउन का थोड़ा सा क्लास जो आप लोगों ने कैरी कर लिया है। चलिए, तो हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। आज का क्लास आप पूरी तरह अगर समझ पाए होंगे तो उस क्वेश्चन का जवाब आराम से आप दे सकते हैं। तो चलिए, आपके पास है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आपको कहाँ पे करना है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ठीक है ऑफ, किसका मैं बात कर रहा हूं, क्राइटेरियन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, क्राइटेरियंस, क्राइटेरियास, क्राइटेरिया। ठीक है, आपको याद होगा तो तुरंत आप आंसर अभी ही निकल रहा होगा, आपके दिमाग में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देते हैं, रिप्लेस विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ठीक है, ऑप्शन भी कह सकते हैं। ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, अब क्वेश्चन है। आई हैव invited all the gentries of the town। मानते हैं आपके यहाँ कोई भोज का आयोजन होना है और आपने कहा कि मैंने शहर के सभी धनी लोगों को घर पे बुलाया है। ऑप्शन नंबर 1, द जेंटलमैन, द जेंट्री, नो इम्प्रूवमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने कैरी किया है क्लास तो आराम से कैरी कर सकते हैं। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही साथ ये जो डे 6 था
इसका PDF आपको जब मिलेगा उसके क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे और अगले PDF में उसका आंसर आपको फिर से अवेलेबल हो जाएगा।